तो एक और कमाल की वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं, जहां हम आज सीखने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेट के बारे में। बहुत कम ही एक्सेल यूजर इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, इसको आप यहां पे जब क्लिक करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, तो यहां आपके सामने कस्टम फॉर्मेट आपको यहां पे दिखने वाला है, जिसमें 0.00 क्यों लिखा जाता है, ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, हैश के साथ कॉमा, हैश हैश ये क्यों लिखा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे सेमी कॉलन लगा है, उसके बाद माइनस का साइन है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप देखेंगे रेड है। तो ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, किस सिचुएशन में हम कब कौन सा फॉर्मेट खुद से क्रिएट करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ हर एक चीज़ एक्सेल, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर क्यूरी, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, पावर पाइवट, सारा कुछ डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए एक तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स यहाँ से भी जा सकते हैं, शॉर्टकट की है Ctrl+1, यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ से भी क्लिक करेंगे, ये तो आपका ये दिख रहा है ना अलाइनमेंट वाला सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट सेल का खुल जाएगा, और यहाँ से भी नंबर वाले फॉर्मेट में जाके कस्टम पे जा सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखा है 23.2, कुछ इस टाइप से कुछ वैल्यू लिखा है। अब मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ कितने डिजिट रखने हैं, 2 डिजिट की वैल्यू रखनी है। तो इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे? इसको हम फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन हम कस्टम फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको डिटेल से सीखेंगे कस्टम फॉर्मेट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे लिए चैलेंज क्या है, कहीं कहीं हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट की वैल्यू है, कहीं कहीं सिर्फ 1 डिजिट की वैल्यू है। तो इसे हम कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसे पूरे को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, Ctrl+1 से हमारा शॉर्टकट की है फॉर्मेट सेल का। ठीक है, कस्टम पे आएंगे। अब यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है। जनरल दैट मीन्स कि जो हमने फॉर्मेट वैल्यू लिखी है उसका एज इट इज़ फॉर्मेट है, इसलिए इसे जनरल फॉर्मेट बोलते हैं। अगर आप यहाँ जनरल लिखेंगे तो जैसी वैल्यू आपने लिखी थी एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। अब इसकी फॉर्मेटिंग देखिए हम कैसे करते हैं। 0 दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है क्या, कि आपकी जो वैल्यू पॉइंट के पहले है वो वैल्यू आ जाएगी अगर आपने 0 लिखा। अगर मान लीजिए सिर्फ आपने वैल्यू लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा है 1000, अगर आपने 0 लिखा तो सिर्फ 1000 आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1000 लिखा है, अगर मैं 1000 लिखा है, अगर हमने यहाँ कस्टम पे गए और यहाँ पे लिख दिया 0, तो भी हमारी 1000 आ जाएगी। ये देखिए आ गई हमारी 1000 वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, Ctrl+1, कस्टम पे गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0, तो पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू वो मेरे पास आ गई। अब हमें फॉर्मेट कैसे देना है, पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट की वैल्यू रखनी है, तो पॉइंट देंगे, उसके बाद 0 देंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद इसको हम कैसे फिक्स करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। ये क्या करेगा, जैसे पॉइंट के बाद मैंने 2 0 रखा है, तो यहाँ 23.2 है, 1 है, लेकिन ये एक फोर्सफुली 1 0 ऐड कर देगा इसमें, यानी ये ऐसा ही फॉर्मेट रखेगा 0.00। अगर यहाँ मेरे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, उसमें भी ये 1 0 और ऐड कर देगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा ही बनाना है 0.00 वाला। 0 दैट मीन्स मेरे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो मेरे 0, वो हम 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, देखिए 23.45 है ना, तो 23.45 रखेगा, क्योंकि फॉर्मेट मैंने 0.00 रखा है। लेकिन 6 7 है, दैट मीन्स कि आपने पढ़ा होगा 0.5 या 0.5 से कोई वैल्यू ऊपर होती है तो उसे हम राउंड करते समय क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 0.6 करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे 23.45 है, तो मैं 2 डिजिट तक राउंड कर रहा हूँ, तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 23.46, राइट। तो इस तरह आपने समझ लिया। अभी मैं ओके करता हूँ, तो देखो क्या हो गया, मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखा, लेकिन क्या हो गया, उसने अगर जहां मेरे पास एक ही डिजिट थी पॉइंट के बाद, वहां इसने फोर्सफुली 0 ऐड कर दिया, लेकिन ये बाकी सबको एज इट इज कर दिया। लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए 0, तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे डिटेल से। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 0.00 का मतलब क्या होता है, इसको हम किस कंडीशन में यूज करेंगे, कि जब आपको पॉइंट के बाद, जैसे मान लीजिए आप 2 डिजिट तक राउंड कर रहे हैं, उसके बाद कहीं कहीं 1 डिजिट है, लेकिन आप चाहते हैं उसके बाद 0 ऐड हो जाए, तो आप इस तरह की फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा ओरिजिनल जो फॉर्मेट था। हम क्या चाहते हैं कि 23.2 है, अगर ये 1 डिजिट है पॉइंट के बाद तो एज इट इज ऐसा ही रहे। अगर पॉइंट के बाद मल्टीपल नंबर है, जैसे देखिए 4 डिजिट नंबर है तो उसको 2 में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अगर 1 है तो उसको एज इट इज ऐसे रखो। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास होता है हैश। क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ लिखेंगे हैश। हैश भी दैट मीन्स क्या हुआ, कि हमारी जो पॉइंट के पहले वैल्यू है सिंगल हैश लगाएंगे वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए पॉइंट के पहले जितनी भी वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी, इसका भी मतलब वही है। अब पॉइंट लगाएंगे
और यहाँ पे लिख देंगे डबल हैश। क्या लिख देंगे? डबल हैश। दैट मीन्स कि पॉइंट के ये भी राउंड करेगा, ऐसा नहीं है, ये भी वैल्यू को राउंड कर देगा। जैसे 4 5 है तो ये भी 4 6 कर देगा। 2 के बाद हमारा 6 है ना, अगर 2 के बाद यहाँ 4 5 के बाद क्या होता, 4 होता तो 0.45 ही होता। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करेगा, ये क्या करता है कि पॉइंट के बाद ये क्या करेगा, अगर 2 डिजिट वैल्यू है, जैसे 2 से ज़्यादा है तो 2 तक राउंड करेगा, अगर 1 है तो उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देगा। ये देखिए, अभी आप देखिए, राइट। अभी मैं इसको देखिए यहाँ पे 6 की जगह 4 करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए 23.45 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ हमने 2 डिजिट तक राउंड किया, इसके बाद हमारा 4 है। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 कर दूंगा तो 23.46 हो जाएगा, राइट। और यहाँ मेरे पास जैसी वैल्यू थी एज इट इज़ वैसी ही हो गई, जो हमारी सिंगल थी पॉइंट के बाद एज इट इज़ सिंगल हो गई, राइट। तो ये समझ में आ गया, यानी आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि हमें जो फॉर्मेट है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, कस्टम, कि हमें हैश कब यूज़ करना और ज़ीरो कब यूज़ करना। समझ में आ गया आपको ये चीज़ें? अब हम बात करेंगे कि ये कॉमा क्या है, आखिर कॉमा क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिखा 23,456, राइट। क्या लिखा? 23,000, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 23,456 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने मान लीजिए मैंने लिखा 10,25,456। ये मैंने 2 टाइप की वैल्यू लिखी, और एक यहाँ पे लिखा मैंने 1,234, राइट। इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे आते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो हम कॉमा लगाते हैं दैट मीन्स ये हम डिनोट करते हैं कि हमें सेपरेटर लगाना है। जैसे नंबर पे जाएंगे तो यहाँ आप देखिए यूज़ सेपरेटर, तो अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो क्या इसका फॉर्मेट हो जाएगा आपको पता है? हैश कॉमा करके फॉर्मेट, वहाँ पे कस्टम पे जाएंगे तो ये देखिए हैश कॉमा हैश 0.00 फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे हुई इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं डिटेल से, ठीक है। अभी आप समझिए, नंबर पे गया मैं, इसको मैं यहाँ से सेपरेटर हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ खुद से अपना फॉर्मेट बनाऊँगा, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हैश, ठीक है। जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, सेपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए 23 हो गया ना, यानी 23,000 है तो 23 हो गया। 4 5 6 नहीं अभी लेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे फिर से हैश लिखूंगा दैट मीन्स ये जानेगा कि अब उसके आगे वैल्यू है, यानी 1000 के बाद जो वैल्यू वो आ जाएगी। ये देखिए 23,000 के बाद सेपरेटर लग जाएगा, और हैश लिखूंगा तो आगे वैल्यू आ जाएगी। हैश की जगह 0 भी लिख सकता हूँ तो भी आ जाएगी। तो अगर मैं मान लीजिए हैश एक बार लिखा और मैंने ओके कर दिया तो ऑटोमेटिक 3 हैश ले लेगा। या तो आप 3 हैश लिखेंगे, क्यों लिखेंगे 3 हैश अभी आपको बताता हूं। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए क्या हुआ, हर 1000 के बाद सेपरेटर लग गया, दिख रहा है आपको। क्यों लिखेंगे आप देखेंगे, ये हमारा 3 हैश क्यों ले लिया, क्योंकि 1000 के बाद जो हमारी वैल्यू बचेगी वो लास्ट की 3 डिजिट वो 100 में ही बचेगी, राइट, बचेगी 3 डिजिट। देखिए जैसा कि ये, जैसे मान लीजिए मैंने 1234 लिखा तो 234 में मेरे पास क्या फॉर्मेट है हमारा, लास्ट में हैश हैश हैश, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0, ये सेपरेटर 000, तो भी हमारा ये वर्क करेगा, क्योंकि दैट मीन्स हमारा 0 भी हमारी वैल्यू को क्या करता है, डिनोट करता है, और हैश भी हमारी वैल्यू, जो हमारी वैल्यू उसी को डिनोट करता है। तो इस तरह आप हैश और 0 दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक 3 0 ले लिया, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक 3 ले लेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा जो फॉर्मेट है 1000 के बाद 3 0 है। ये देखिए ऑटोमेटिक ये वाला फॉर्मेट ले लिया, दैट मीन्स बात एक ही है, हैश है और 0 है ना, तो बात एक ही है, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारा हो गया, राइट, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए इसके बाद मैं क्या लगा दूँ, 0.00 लगा दूँ तो क्या हो गया, आगे 0 आ गया, राइट। अगर मान लीजिए आपको आगे 0 लगाना है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद आगे आप लगा के 0 ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हैश हैश 0.00 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, अभी कॉमा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी पहले रुक जाइए। अभी मान लीजिए अब मेरे पास ये 1000 है, अब हम चाहते हैं ये हम लिखना चाहते हैं क्या, 1000 अगर है तो हम इसे 1K में करना चाहते हैं, ठीक है। या मान लीजिए 23,000 है तो हम इसे करना चाहते हैं 23K में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हैश लगा के कॉमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी हैश लगा के जैसे कॉमा लगाएंगे तो 1000 के पहले जो वैल्यू हमारी जो एग्जैक्ट, जैसे 1000 हो रहा, 23,000 हो रहा, तो वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी।
1000 के पहले वाली वैल्यू समझ में आ रहा है। जैसे 23,456 है, 23,456, तो जैसे कॉमा सेपरेटर लगाएंगे तो ये तुरंत हमारे पास आ जाएगी 23। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि ये 1 है, पहले का ले रहा है। तो अब जब ये आ गई तो अब आप जब कोई भी चीज़ें हम लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर, हम लोग आपको बताया था कि फॉर्मूले के अंदर जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, अब इफ़ कंडीशन कहीं भी, तो हमेशा डबल कोट में लिखते हैं। तो डबल कोट में के आ गया, तो अभी के क्या आ रहा है, जस्ट बगल 1 के क्या है, सटा हुआ है। तो इसको दूर करना है तो डबल कोट के अंदर ही एक स्पेस ऐसे दे दीजिए और ओके। तो अभी आप देखेंगे ऐसे आ गया 1K 23K। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब इसकी जगह हम यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हैश ही लिखेंगे तो आएगा, ऐसा हम 0 भी लिख सकते हैं। देखिए तो भी आ गया, राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि हम कॉमा का यूज़ कब करते हैं। ये हमारा 1000 सेपरेटर होता है, ठीक है। अब इसका हमारा क्या होता है, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। कैसे, कस्टम फॉर्मेट के अंदर एक होता है पॉजिटिव वैल्यू, एक होता है निगेटिव वैल्यू, एक होता है 0 वैल्यू, एक होता है टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मैंने कुछ वैल्यू लिखा 23, मान लीजिए 23,456, ये मेरे पास वैल्यू है। और कहीं मेरे पास क्या है, मान लीजिए -12,345, फिर है कोई 234, फिर मान लीजिए फिर 45, मान लीजिए कोई -12, ऐसे वैल्यू है। तो हम चाहते जो हमारा 1000 सेपरेटर भी लग जाए हमारा, ठीक है, और जो माइनस निगेटिव वैल्यू और रेड के साथ आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा Ctrl+1। अब हम क्या कस्टम पे जाएंगे, एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। अभी हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा। अगर सेमीकोलन लगा दिया, अब जो हम लिखेंगे वो निगेटिव वैल्यू में चेंज होगा। अगर हमने फिर सेमीकोलन लगा दिया तो अब जो हम लिखेंगे वो 0 की वैल्यू में चेंज होगा। अगर हमने एक और सेमीकोलन लगा दिया और अब जो लिखेंगे वो टेक्स्ट में चेंजेज होंगे, ठीक है। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा ना तो ये क्या पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाएगी, जो लोग मैजिक करते जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको Ctrl+Z करता हूँ, ये वैल्यू आ गई। तो कस्टम पे जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि भैया जो पॉजिटिव वैल्यू उसको सेपरेटर लगाना है, तो हैश लिखेंगे। देखिए कैसे, हैश मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, हैश दैट मीन पॉइंट के पहले जो वैल्यू वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो देखिए एज इट इज़ वैल्यू आ गई। जब ये आ गई तो कॉमा लगा दो सेपरेटर, फिर एक और हैश लगा देंगे, लगा दिया तो ये हमारे पास आ गया। तो 3 हैश भी कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, राइट। पॉजिटिव वैल्यू का कलर हम कुछ भी नहीं रखेंगे, राइट। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम सेमीकोलन लगाएंगे तो क्या अब जो चीज़ें हम लिखेंगे वो निगेटिव वैल्यू के लिए हो जाएगा। और जब आप कलर लिखना चाहते हैं निगेटिव वैल्यू में तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आप रेड लिख सकते हैं। और इसके पहले आप क्या कर दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि निगेटिव वैल्यू निगेटिव का साइन देना है मुझे, नहीं तो क्या करेगा, निगेटिव को रेड तो करेगा लेकिन माइनस का साइन हट जाएगा। तो अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप माइनस का साइन यहाँ से हटा सकते हैं। रेड आ गया। अब जब रेड आ गया मेरे पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी मेरी 1000 में हो सकती है, जैसे -23,456। तो हैश, फिर सेपरेटर, फिर 3 बार हैश लगा दिया, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो आप देखो हमारी फॉर्मेटिंग क्या आ गई उस तरह। ये तो हमारा चलो सेपरेटर नहीं था, माइनस में है इसलिए नहीं। अगर मैं इसको 12,000 मान लीजिए -12,345 कर दूँ तो इसमें भी सेपरेटर लग जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा कैसे मैंने किया। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से थोड़ी आएंगी, थोड़ी प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएंगी। और मेरा एक और वीडियो इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको सेमीकोलन का बताया ना, 4 पार्ट होते हैं, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है, आप जाके देख लेना एक बार, है ना। चैनल पे वीडियो है, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये समझ में आया। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या था, मैंने एक सेमीकोलन लगाया निगेटिव वैल्यू के लिए, अरे ठीक है। अब हम 0 वैल्यू के लिए करेंगे तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब 0 वैल्यू के लिए हम चाहते हैं वो भी रेड कलर से हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रेड कर देंगे और यहाँ पे एक लगा देंगे 0, क्योंकि वो भी वैल्यू 0 होगी। या आप यहाँ हैश भी लिख सकते हैं और इंटर। तो अब हम देखिए कहीं भी अगर 0 लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। और इसका फॉर्मेट आप देखेंगे तो ये देखिए एज इट इज़ जैसा है। तो यहाँ पे आप 0 की जगह जर्नल भी कर सकते हैं। आखिर वो वैल्यू हमारी जर्नल, मतलब 0 तो कोई वैल्यू तो होगी ही ना, या तो जर्नल हो सकती है, जर्नल भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, राइट। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे रमेश लिखा, तो रमेश का फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट के लिए तो मैंने कुछ लिया नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक और सेमीकोलन लगा के टेक्स्ट के लिए क्या, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूँ ना, तो जब भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो ब्लैंक हो जाएगा। ये देखिएगा, अगर मैं रमेश लिखूंगा, ये देखिए ब्लैंक हो गया, क्योंकि टेक्स्ट के लिए मैंने इसको दे दिया, पास तो कर दिया है सेमीकोलन, लेकिन लिखा तो कुछ नहीं है टेक्स्ट के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट के लिए लिखूंगा, जर्नल लिख दूंगा, जैसे मान लीजिए एज इट इज़ जर्नल मैं लिख देता हूँ। तो
टेक्स्ट भी एज इट इज़ हमारा जनरल में आ जाएगा, जो हम लिखेंगे वो आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं टेक्स्ट का कलर कुछ और हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और टेक्स्ट के लिए कलर हम दे देंगे। मान लीजिए हमने दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रीन कलर दे दिया, मान लीजिए एक एग्जांपल, और जनरल। तो ये देखिए ये हमारा आ गया ग्रीन कलर में रमेश। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हैश क्या होता है, कॉमा क्यों लगा रहता है। देखिए यहाँ सेमीकोलन के बाद आप अगर देखेंगे ये फॉर्मेट कैसा है, वो वाला फॉर्मेट है, ये 1000 सेपरेटर वाला फॉर्मेट है कि पॉजिटिव वैल्यू हो तो हमारा एज इट इज़ आ जाए, निगेटिव हो तो माइनस के साथ आ जाए। ये दिख रहा है, सेपरेटर माइनस के साथ आ जाए। ये देखिए समझ में आ रहा है? ये देखिए फॉर्मेट सेमीकोलन लगा है, यानी पहले ये पॉजिटिव वैल्यू, ये फिर निगेटिव वैल्यू। अब कहीं कहीं आप देखेंगे करेंसी भी लगा रहता है। तो करेंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 23,456, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मेट करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो करेंसी फॉर्मेट का शॉर्टकट किया है कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर साइन। क्या है? शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या है, डॉलर साइन। तो ये करेंसी फॉर्मेट में यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी फॉर्मेट है आपका, ये करेंसी यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल पे जाके भी कर सकते हैं। ये देखिए करेंसी का फॉर्मेट क्या हुआ, ध्यान से समझिए। रुपीज़ आगे रुपीज़ लग गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कुछ भी वैल्यू के आगे हमें कुछ लगाना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। रुपीज़ हो गया। अब रुपीज़ के बाद हैश, मतलब जो वैल्यू वो आ जाए, कॉमा मतलब 1000 सेपरेटर और कॉमा कॉमा लग गया। समझ में आया? कॉमा कॉमा मतलब हैश हैश और 0 लग गया, मतलब जो 1000 के बाद मेरे पास क्या वैल्यू बची है, 3 डिजिट बचेगी। तो 3 डिजिट जो वैल्यू बचेगी वो आ गई। और यहाँ 0.00 है तो इसको हटा दीजिए, तो पॉइंट यहाँ भी नहीं आएगा। ये देखिए समझ में आया ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो इस तरह आप खुद की भी एक कस्टम फॉर्मेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।